वही राघव चड्ढा हैं जो भाजपा को गालियां दिया करते थे, भाजपा की नीतियों को गालियां दिया करते थे। आज क्या जरूरत पड़ी तो मोदी के और अमित शाह के गोद में जाकर बैठ गए। वो गद्दारी ही करनी थी तो शुरुआत दौर पे कर लेते। पद पाने के बाद राज्यसभा सांसद, विधायक बनने के बाद अब जाकर ये कहते हैं कि पार्टी अच्छी नहीं थी, मैं अच्छा था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी सेम है। एक गुंडा अरविंद केजरीवाल था तो दूसरा गुंडा राघव चड्ढा को अब बनाया जाएगा। इसी मतभेद करेंगे तो चाल तो इनकी पार्टी की बनी हुई है। नेता के हिसाब से एक युवा जो आजकल के युवा जो नेता बन रहे हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो ये एक सरासर एक डिप्लोमेसी राजनीति है राघव चड्ढा की। वो एक गद्दारों वाली राजनीति है। राघव चड्ढा एक ऐसे व्यक्ति थे जो पुराने वक्त में कहा करते थे कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो मुझे खरीद सके, मुझे और अरविंद केजरीवाल को, पूरी आम आदमी पार्टी को। आज नहीं बनी, हाँ, कोई करेंसी नहीं बनी। आज ऐसा हो गया है कि आधी जो रीढ़ की हड्डी थी आम आदमी पार्टी की वो भाजपा में चली गई। और वही राघव चड्ढा हैं जो भाजपा को गालियां दिया करते थे, भाजपा की नीतियों को गालियां दिया करते थे। आज क्या जरूरत पड़ी कि वो मोदी के और अमित शाह के गोद में जाकर बैठ गए। सर, अब उन पर एफआईआर की बात हो रही है, कहा जा रहा है भाई उसको उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि अगर जाता तो फिर अपना पद छोड़ दो, कुर्सी छोड़ कर जाओ। देखिए, कुछ ऐसे नियम कानून हैं, कुछ ऐसे आप देखा जाए तो नियम कानून के तहत वो 7 जो लोग हैं, 7 राज्यसभा सांसद वो गए हैं। तो उस नियम, आज आपको पता है कि लोकतंत्र है ही नहीं। जनता के पंजाब की और दिल्ली की जनता के साथ ये खिलवाड़ है। जो विधायक दल के तहत राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं और जिस प्रदेश के लिए वहाँ पे चुने जाते हैं कि प्रदेश की बात करें, नीतियों पे बात करें, आज वो भाजपा में चले गए। अब किसके लिए बात करेंगे राघव चड्ढा? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किस हित के लिए बात करेंगे। तो ये युवा नेता के हिसाब से जो लोग जो युवा उनको पसंद करते थे, आज उनके 2.5 से 3 लाख फॉलोअर घट गए। उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस गद्दारी की बात करते थे आप दूसरों की, आज वो खुद गद्दार निकले। एक होता है कि संगठन परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति काम करता है, युवा के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ, जो युवा नेता संगठन परिप्रेक्ष्य काम करता है वो गद्दारी नहीं करता है। मैं राघव चड्ढा जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको गद्दारी ही करनी थी तो शुरुआत दौर पे कर लेते। इतना पद पाने के बाद, राज्यसभा सांसद, विधायक बनने के बाद अब जाकर ये कहते हैं कि पार्टी अच्छी नहीं थी, मैं अच्छा था। तो ये आपका लेकिन एरोगेंस है। निजी स्वतंत्रता है ना, आप किस पार्टी में रहते हैं। निजी स्वतंत्रता तो इंसान के साथ भी है। अगर मैं शादी करूं तो मैं बीवी को छोड़ दूंगा, ये निजी स्वतंत्रता है। ये एक ईमानदारी की बात है। आप पार्टी के साथ कितने ईमानदार हैं, आप पार्टी के साथ कितने लॉयल हैं, ये भी बात कही जाती है। लेकिन कांग्रेस वही कह रही है कि जहां के थे राघव चड्ढा वहां वापस चले गए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही है। तो डेफिनेटली वही चीज़ है। मैं वही चीज़ अब आपको वही बताना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी सेम है। आज उनके लिए देखा जाए तो ताल बटोल किया जाए तो सब सेम ही पर्दा है। आम आदमी पार्टी भी वही काम कर रही है, बीजेपी भी वही काम कर रही है। तो कनेक्शंस जुड़े हुए थे उनके, वो चले गए। आज आप देख लो, आम आदमी पार्टी का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो उनके लिए टिप्पणियां करे। फैमिली में गए हैं तभी तो क्यों टिप्पणियां करेंगे? तो ठीक है, तो ये उनका परिवार है। डेफिनेटली परिवार है। परिवार है तभी तो बेखौफ होकर चले गए। आज वो अपने गुंडई दिखाने के लिए गए होंगे शायद। आज अगर उनको मौका नहीं मिल रहा था आम आदमी पार्टी में, क्योंकि उनसे बड़े बड़े गुंडे आम आदमी पार्टी में हैं, तो भाजपा ने उन्हें मौका दिया होगा कि चलो आओ, आप तुम दिल्ली में, तुम एक गुंडा अरविंद केजरीवाल था तो दूसरा गुंडा राघव चड्ढा को अब बनाया जाएगा। आपसी मतभेद करेंगे तो चाल तो इनकी पार्टी की बनी हुई है। जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जनता आज समझिए तो पिस चुकी है। उनके लिए संसद के अंदर, सचिवालय के अंदर कौन बात करने वाला? ये जनता के साथ खिलवाड़ है। आज आपको वोट दिए हैं तो कल आप उसके घर में चले, उसके पार्टी में चले गए, तो जनता के साथ तो खिलवाड़ है ना। तो गुंडा तो है ही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूरी गुंडे ही पार्टी है। गद्दार जैसे टैग लगाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं गद्दार हैं ये, तो, और डर गए हैं, खासकर ईडी सीबीआई से डर गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की चाहे आप शराब घोटाला देख लो, तो अन्य घोटाले हैं। दिल्ली आज तरस तरस हो गई है। जो 10 साल इन्होंने राज किया, तो सारे घोटाले करने के बाद उनके जो सारे लोग जो गए हैं, ये सह सचिव थे, ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल की कोर कमेटी थी। तो उनको पता था, उनको डराया धमकाया गया और उनको लेकर आया गया। मुद्दों से भटक गई है आम आदमी पार्टी, इसलिए मैं भाजपा में जा रहा हूँ। देखिए, मुद्दों से भटकने की बात नहीं है, ये सब गेम प्लान है। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की गेम प्लान है। उसी तहत आज ये सातों के साथ इधर आ चुके हैं।